सुनिए, चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लेंगे, जो आप पैसा लगाए थे उस पे तो इंटरेस्ट लेंगे, साथ में इंटरेस्ट का ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लेंगे ही, साथ में हम क्या चीज पे इंटरेस्ट लगा देंगे भाई? ब्याज पे भी लगा देंगे। इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरुआती इफेक्ट छोटा होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट शुरुआत में तो बहुत बड़ा होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट शुरुआत में छोटा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत बड़ा रूप ले लेता है, बहुत बड़ा आकार ले लेता है, और सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है एक लिमिट में ही रह जाता है। समझ रहे हैं? तो मैथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कि एक इशारा है कि कभी भी इंसान को कंपाउंडिंग ग्रोथ में काम करना चाहिए, सिंपल ग्रोथ में काम नहीं करना चाहिए। कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है? कि मल्टीप्लाई में आपको ग्रोथ करवाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज में, कंपाउंडिंग टेक्निक क्या चीज में आपको ग्रोथ कराएगा भाई? मल्टीप्लाई में ग्रोथ कराएगा, मल्टीपल तरीके। समझ पा रहे हैं? और सिंपल वाला ग्रोथ कराएगा बट धीरे धीरे, दोनों में ग्रोथ होगा बट धीरे धीरे होगा। समझ पा रहे हैं? तो कुछ भी करना चाहिए तो कंपाउंडिंग टेक्निक में करना अच्छा होता है। समझ पा रहे? कंपाउंडिंग टेक्निक, कंपाउंड इंटरेस्ट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इसको बोला था कि पृथ्वी का ये 8वां अजूबा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये छोटा होता है और सिंपल इंटरेस्ट ये होता है एक ही बार में। ये रिजल्ट होता है सिंपल का। समझ रहे हैं? कंपाउंड का रिजल्ट ये है सिंपल और ये है कंपाउंड। लेकिन धीरे 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 ये बढ़ते जाएगा। वो नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो बहुत स्लो रेट है, बढ़ते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं? देख रहे हैं? तो यही प्रूफ किया। कौन प्रूफ किया भाई? कंपाउंडिंग टेक्निक। क्लियर है क्या? पक्का? तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैथ में तो कैलकुलेशन करने का एक जरिया है ही, साथ में एक इशारा भी है कि हमें कोई भी काम करना चाहिए तो कौन सा ग्रोथ में करना चाहिए? कंपाउंडिंग ग्रोथ। समझ गए क्या बोले? सिंपल में ग्रोथ तो होता है, जैसे नौकरी वगैरह करिएगा तो अचानक से आपको 50,000 मिलने लगेगा, 1 लाख मिलने लगेगा, 20,000 मिलने लगेगा, लेकिन उसमें बढ़ेगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? लोगों को मजा आता है क्योंकि एक बार मिल गया। लेकिन कोई वही चीज अपना करोगे कुछ भी तो हो सकता है कि नुकसान हो, कुछ ना मिले, हो सकता है कि नुकसान हो जाए। मिलेगा तो फिर मिलेगा 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। 2-4 साल करोगे तो एक बार मिल जाएगा 5 लाख, 10 लाख, तब मजा आने लगेगा। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत हुआ, फिर क्या आने लगेगा भाई? समझ गए क्या बोले? लेकिन वही जो शुरुआत का दुख होता है 2-4 साल का, लोगों से झेला नहीं जाता है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? तो यही बात सिखाता है कौन? कंपाउंडिंग टेक्निक। समझ गया? क्लियर? बट अपना अपना चॉइस है, मेरा काम है समझा देना। आइए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। बच्चे में पढ़े थे P इंटू T इंटू R डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 के क्या दरकार? आर ही में तो 100 छिपा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ उसके परसेंट के बदले नीचे तो 100 आएगा, बात खत्म। तो P इंटू T इंटू R। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। देखिए, ईयरली लगेगा तो ये A इक्वल टू P 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 का A इक्वल टू P 1 प्लस आई का पावर n ईयरली। हाफ ईयरली A इक्वल टू P 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2 का पावर 2n। क्वार्टरली का ये A इक्वल टू P 1 प्लस आई डिवाइड बाई 4 का पावर 4n। क्लियर है क्या? हाफ ईयरली रहेगा तो ईयरली रहेगा तो ये, हाफ ईयरली रहेगा तो ये, क्वार्टरली रहेगा तो ये। फुल फॉर्म समझ लो। ए माने होता है अमाउंट रिसीव, कितना मिल रहा है। पी माने कितना लगाया था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना लगाया था। समझ रहे हो? प्रिंसिपल अमाउंट, आपने कितना पैसा को लगाया था। समझ रहे हो क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हो? कौन सा अमाउंट भाई? प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? कौन सा अमाउंट? प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? और आई माने क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्कूल का प्रिंसिपल वाला मत समझ लेना, वो प्रिंसिपल का स्पेलिंग अलग है। समझा? वो था PLE, PAL नहीं होता है।
ये प्रिंसिपल माने जो लगाया, मूलधन जो लगाया, और वो प्रिंसिपल माने प्रधानाध्यापक। समझ रहे हैं? हाँ। आई माने रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन माने नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई? ए माइनस पी। अब मान लो लगाए थे 10,000, मिला है 12,000। लगाए थे 10,000, मिला है, मिला माने ए है, और लगाए थे माने पी है, तो ये है 12,000, पी है 10,000, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 2,000। इंटरेस्ट कितना हुआ? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा ए माइनस पी। क्लियर है क्या? पक्का? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest, find the compound interest and simple interest on rupees 10,000. Find the compound interest and simple interest on rupees 10,000 at 5%, at 5% per annum, P dot A, at 5% per annum for FOR, for 10 years, 10 साल के लिए लगाया है मम्मी लोग की तरह, एक के बाद 10 साल के लिए पैसा दे देती है, और 10 years फिक्स डिपॉजिट for 10 years। हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद में लिखिएगा also calculate how much, also calculate how much difference between, also calculate how much difference between simple interest and compound interest, also calculate how much difference between simple interest and compound interest। हो गया? सुनिए कैसे बनेगा। फोकस, फोकस करिए, फोकस फोकस फोकस। देखिए बालक लोग, देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर, है ना? P माने लगाए थे तो बोला फाइंड इंटरेस्ट ऑन, ऑन माने क्या लगाए थे? कितना लगाए थे? 10,000। कितना लगाए थे? कितना साल के लिए? 10 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो 5% के लिए डिवाइड बाई 100 करेंगे हम। 10 इंटू 10 इंटू 5, 10,000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, कितना हो रहा बताइए? 50,000। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 50,000, ब्याज मिल गया 50,000। खुश हो जाओ, एक ही बार में 50,000 लीजिए। आइए कंपाउंड में देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला भाई? A इक्वल टू P 1 प्लस आई का पावर n। ए तो निकालना, क्वेश्चन मार्क, ए तो निकालना है। P लगाए थे, कितना लगाए थे? 10,000। एन कितना साल के लिए? 10 साल। आई 5%, 5% को आप ऐसे लिख सकते हो 5/100, 0.05, यही ना हो रहा है? 5/100 क्या होता है? 0.5। आप ही लोग करके दिए, मुझे नहीं पता। चलो अच्छा, 5,000 पे खुश हो जाओ। चलो 5,000 कम है क्या? बहुत है ब्याज। चलो 5% को 5/100 कितना हो रहा? 0.05 हो रहा क्या? 100 डिवाइड करो ना भाई कैलकुलेटर में, 5 भागा 100, 0.05 हो रहा। कर लो फिर भी। 0.05, वेरी गुड। 0.05 कर देंगे ऐसे, कोई दिक्कत? हाथ को स्टॉप, हाथ को स्टॉप करिए बालक लोग, हाथ को स्टॉप। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, अब फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला। कुछ नहीं बोला तो ईयरली होता है, हाफ ईयरली बोलेगा तो बोलेगा हाफ ईयरली, नहीं तो सेमी एनुअली, हाफ ईयरली नहीं तो सेमी एनुअली। अब क्वार्टरली, क्वार्टरली बोलेगा, क्वार्टरली रहेगा तो क्या बोलेगा? क्वार्टरली। सुनिएगा ध्यान से। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, आप किसको इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? फॉर्मूला को इस्तेमाल करते करिए। ए इक्वल टू पी कितना? 10,000। 1 प्लस आई, आई कितना है? 0.05 दे दिए क्या? 0.05। पावर कितना? n 10 हो गया। अब देखिए कैसे निकलेगा। 10,000 इधर हो गया 1.05 का पावर 10। अब देखिए ये कैलकुलेटर में करना बड़ा मुश्किल काम है। 1 पॉइंट बताइए,
बताइए शॉर्टकट, बता नहीं रहा है। देखिए बोला आसान है, बोल नहीं रहा है। अरे सर बोल रहे ना सर, उसको डायरेक्टली 5% 10,000 पे 5% प्लस कटेगा तो नहीं समझे, फिर से कहिए। 5% कभी कंटिन्यूस ये प्लस करते 10,000 है ना चले। सर, हाँ पे 5% बार प्लस कर देंगे 10 बार हो जाएगा। अमाउंट निकल आएगा माइनस 10,000। और कोई तरीका है आपके पास? और भी है सर इसमें, लेकिन वो लंबा है थोड़ा। सुनिए। टाइम वेस्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से, अरे सुनना चाहिए, सबका सुनना चाहिए, सुन लिए आइए। बाकी थोड़ा सा बहुत लंबा हो जा रहा है। सुनिए, बालक 10,000 है, आया कितना? 1.05 1.05 कैसे निकलेगा? सुनो, ये 1.05 इंटू 1.05 10 बार करना, याद नहीं रहे, मुश्किल काम हो जाएगा। तो इजी तरीका बता दे रहे, इजी यही इसका तरीका है। क्या वो मार्क करे बाबा? ठीक, 1.05 है। सुनिएगा ध्यान से, तो 1 पॉइंट, पहले कैलकुलेटर का ऑन बटन दबाना है। कैलकुलेटर का पहले ऑन बटन, ऑन है फिर भी ऑन, नहीं समझे? ऑन है फिर भी ऑन, ठीक है। फिर 1.05 ये दबाना है, ठीक है। अब फिर भुला गए, मेथड भुलवा दो तुम लोग, भुला गए मेथड हम, क्या हम याद करें? सुनो, फिर इनटू का साइन, आइए 10 बार पावर है ना, तो 9 बार दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे? माने पहले ऑन बटन ऑन रहेगा फिर भी ऑन, फिर 1.05 इंटू का साइन, और 10 है तो 9 बार, 20 है तो 19 बार, 18 है तो 17 बार, 5 है तो 4 बार, और 2 है तो 1 बार, माने 1 बार कम, समझा? पावर माने इक्वल टू जो मारना है ना, 1 बार कम मारना है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं बालक लोग? तो ऐसे करके करना है कल। अच्छा, अब ये गिनना भी मुश्किल लग रहा है आपको? गिनना बात नहीं, दोनों दीदी बढ़िया कैलकुलेटर दो, बढ़िया दो। ये देखिए, ऑन बटन 1.05 हो गया, इनटू का साइन, आइए अपना दबाते चलिए मन भर, नहीं भी गिनेगा तो चलेगा, जब बेसी हो गया था। हाँ देखिए, 1.05 इंटू, गिनिए, देखिए गिनिए, देखिए कोना में ना 11 लिखेगा, 10 है तो 11 लिखेगा, 20 है तो 21 लिखेगा, कोना में काउंट करेगा। तो आप नहीं भी गिन के करिएगा ना, तो खाली इधर कोना देखिएगा हुआ कि नहीं, माने जितना रहेगा उससे एक एक्स्ट्रा काउंट होगा। कैसे एक्स्ट्रा होगा सुन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो 11 शो कर रहा है कि आपने 11 बार बटन दबाया है, ऑन वाला काउंट नहीं होगा। ऑन वाला काउंट समझ रहे हैं? तो आप वैसे गिन सकते हैं, नहीं तो जैसे सीखा वैसे गिन सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। और पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक लेना है। पॉइंट के बाद कहां तक लेना है? 4 डेसिमल प्लेस। तो कितना आया? 10,000 इंटू 1.6288 कर देते हैं। चलो 1.6289 हो गया। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा? 10,000 इंटू 1.6289, 16,289। देख रहे हो? ए निकला है, ये इंटरेस्ट नहीं निकला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? ए माइनस पी। ए कितना निकला? 16,289। पी कितना है? 10,000। तो कितना निकला? 6,289। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला? 6,200। सुन रहे हैं आप लोग? 6,289, 6,200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तो पूछा हाउ मच डिफरेंस, डिफरेंस पूछा है ना, तो लिख देंगे। देख लो, उधर से 5,000 मिला, इधर कितना मिल गया? कंपाउंड है ना, बढ़िया है, समझा? तो डिफरेंस बिटवीन क्या माने? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कितना रे बाबा? 6,289 माइनस 5,000, 1,289 का डिफरेंस है। क्लियर 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 क्लियर? हमारे बच्चे नॉर्मल है, आराम से बना लोगे। एक तो देंगे तो बना लोगे ना, कॉपी करो फिर देते। समझा? लिखिए,
कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 50,000, 50,000, 50,000, 15 नहीं बोले हैं, 50, हाँ 50,000 at the rate 10%, at the rate 10% for 3 years, for 3 years, for 3 years, full stop. Compounded semi annually, compounded semi annually मतलब हाफ ईयरली का है। पी है 50,000, आई है 10% माने 0.1 और एन 3 साल है। सेमी एनुअली माने हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगेगा, बनेगा सेम तरीका से बना के दीजिए। सेमी एनुअली बस। पहले आंसर बोले, पिछला वाला का कितना आया? आंसर बताइए कितना आया? सबका आ गया ना? किसी का 5, किसी का सर वो राउंड अप 1-2 रुपया गड़बड़ है ना, और सब ठीक है ना? चलो सुनो ध्यान से, मारिए मच्छर, मारिए इस पे, मारिए मच्छर। हाँ, चलो ठीक हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, पेन का लागा व्हाट प्रिंसिपल देख पाए क्या? व्हाट प्रिंसिपल सेट असाइड नाउ विल अमाउंट टू 25,000 in 10 years if interest is 5% per year compounded semi annually। अगर सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा था, कितना प्रिंसिपल लगाए थे, कितना पैसा लगाए थे? 25,000 मिल रहा 10 साल में, 5% के हिसाब से तो कितना पैसा लगाए थे? माने ए है 25,000, पी क्वेश्चन मार्क, ए ना 10 साल, आई है 5% माने 5/100। फॉर्मूला सेमी एनुअली बोला है माने हाफ ईयरली, फॉर्मूला हाफ ईयरली का लगा दिए। ए है 25,000, पी निकालना, पी ब्लैंक रहेगा। पी क्या रहेगा? समझ गया क्या बोले? 1 प्लस आई है 0.05 डिवाइड बाई 2 तो फॉर्मूला का एन कितना है? 10। चलो अब इसको डिवाइड कर दिए, इसको जोड़ दिए, जोड़ के 1.025 का पावर 20, समझ रहे हैं? तो ये आ गया 4 डेसिमल प्लेस तक। फिर इसको इधर डिवाइड में मार देंगे, पी आ गया। मैंने 15,256 रुपया लगाए थे, तो 10 साल में 25,000 मिल रहा है। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन दिए हैं, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। ट्रिपल भी बोल सकता है, चौपल भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, या ऐसा बोल सकता है कि इन व्हाट टाइम लगाए थे 10,000 हो गया 20,000, लगाए थे 10,000 हो गया, कुछ भी बोल सकता है ना। तो व्हाट टाइम माने समय पूछा है, समय पूछेगा तो कभी भी जैसे निकाले वैसे निकलेगा। यहां बोला इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, खुद अपने आप हो जाएगा डबल, एट द रेट 5% पर एनम। गिवन log 2 का वैल्यू है 0.3010 और log 2 का वैल्यू है 0.0212। क्लियर? कभी log का वैल्यू देगा, कभी नहीं देगा, कभी दे सकता, कभी नहीं देगा, तो निकालना पड़ेगा। नहीं देगा तो सिखा देंगे, याद करके जाइएगा। सुनिए, प्रिंसिपल नहीं दिया है तो मान लो लेट प्रिंसिपल पी, अगर देता 10,000 तो 10,000 लिख देते, 5,000 देते तो 5,000 लिख देते, मानने का दरकार नहीं। नहीं दिया तो मान लिए, नहीं दिया तो अमाउंट बोला 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 2p। अरे तो बोलता अमाउंट लगाए थे 10 हो गया 20, तो लिख देते 20,000। क्या दरकार है हमको डबल करने का? यहाँ नहीं दिया है इसलिए डबल किए। लगाए थे p तो डबल मिलेगा 2p, लगाए थे p तो मिलेगा 2p। समझ रहे हो? समझ रहे हैं आप लोग? आई है आपका 5% माने 5/100, 0.05 0.0 एन आपको निकालना है। एन क्या करना है? फॉर्मूला में बैठे a इक्वल टू पी 1 प्लस आई का पावर n है ना। तो a कितना 2p, p तो p है, a है 2p, p तो p है। 1 प्लस आई कितना है 0.05, n कितना साल है नहीं पता, यही तो निकालना है, यही तो मेहनत चल रहा है निकालने की। तो जोड़ लीजिए, p को इधर ले लेंगे तो माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई रहता तो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में आएगा। पी कटा, बचा क्या 2 इक्वल टू 1.05 का पावर n। लॉग ले लेते हैं, टेकन लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। दोनों साइड क्या ले लेंगे? लॉग। तो लॉग इधर भी जुड़ जाएगा, लॉग इधर भी जुड़ जाएगा, हो गया। तो लॉग लेने से क्या होगा? log 2
इधर क्या होगा log 1.05, log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010, और log 1.05 का वैल्यू क्या होता है 0.0212। दिया है, नहीं दिया तो निकाल लेते, नहीं दिया तो हद्दू को कम से कम याद रखिएगा कि log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और log 1.05 का वैल्यू होता है, हाँ दू को काम आता है इसीलिए क्या टिपने जाइएगा 20 बार, याद रख लीजिएगा। log 2 का वैल्यू 0.3010 जनरली लगता है और log 1.05 का वैल्यू 0.0212, समझे, याद कर लीजिएगा क्या है। तो log 2 का वैल्यू बैठा दिए और log 1.05 का वैल्यू बैठा दिए, उधर n है तो n रहेगा, n है तो n। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? एक स्टेप पूरा दिए हैं, एक स्टेप पूरा दिए हैं, सुनिए। n तो पावर में है ना भाई, तो वैल्यू बढ़ जाए तो पावर हो जाएगा। तो लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, पावर को बैक लेना, पावर को ले लो बैक। अब वैल्यू भरो, एन फॉर्मूला क्या है, log 1.05 का वैल्यू कितना 0.0212 भरो। अब क्या निकालना है, एन क्या निकालना है, डिवाइड में भेजो, आंसर आ गया 14.1 ईयर। अब ये लॉग निकालेंगे कैसे, ये समझ आया या नहीं आया, आया समझ में ना। अब प्रश्न आता है कि हमको मान लो कि log 5 आ गया तो 5 कैसे निकालेंगे, log 10 आ गया, कुछ भी आ सकता है, तो निकालेंगे कैसे। देखो ये लॉग निकालने का तरीका है, सिंपल कैलकुलेटर में, मोबाइल में निकालने का तो सिंपल तरीका है, समझे, बाथरूम में जाने का, मोबाइल खोलने का, एक बार में निकालने का। खोलो मोबाइल खोलो, बता दे रहे, उसमें लॉग हाँ 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 खोलिए ना, मोबाइल खोलिए, मोबाइल को घुराइए पूरा बटन, तो नॉर्मल कैलकुलेटर हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए नॉर्मल भूल गया है, दीजिए खोलिए ना, पलटिए ना कैलकुलेटर को, पलटो, कैसे सस्ता मोबाइल देती है, नहीं है इसमें भी, कहाँ घूर रहा है, ऊपर में घुराने का क्या ऊपर में ऑप्शन रहता है, ये वाला नहीं है, देखो कौन वाला बाबू, महंगा में भी नहीं है। लिए सर, घुराना, ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये तो लॉग, खोलो लॉग का ऑप्शन, log 2 वैल्यू आ गया, देखो नीचे, पहले log फिर 2 आ गया 0.3010 आ गया ना, मिल गया सबको, खोलो ना कहीं से, खोलो कुछ से खुलेगा, मेरे में भी ठीक है, है। सस्ता नहीं ओके ओके, महंगा है सॉरी, log 1.05 0.0212, ठीक है, चलो तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, किनका ये मोबाइल, आप ऐसे करके निकाल सकते हो, नहीं तो नॉर्मल कैलकुलेटर देखो, देखो नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे होगा, हाथ को स्टॉप करो, नॉर्मल कैलकुलेटर में कैसे होगा सुनो, हाउ टू कैलकुलेट लॉग इन नॉर्मल कैलकुलेटर। सबसे पहले प्रेस द नंबर, नंबर माने समझ रहे, log 2 है तो 2 दबो, और log 1.05 है तो 1.05 दबो, 2 वाला निकालो, 2 दबाओ, दबा दिया, अब प्रेस करो, रूट 13 बार प्रेस करो, रूट का साइन 13 बार, रूट का साइन 13 बार, हो गया 13 बार हो गया, फिर -1 करो, इंटू 3558 3558 इक्वल टू मारो, आ गया 0.3010 है तो दीदी आया, क्या रोती हो, आ गया, रिपीट कर दो, रिपीट, स्टेप 1 में कोई भी कोई भी लॉग, खाली log 2 नहीं, कोई भी करके देख लेना, समझा क्या बोले, पहले नंबर, log 5 है तो 5 दबाओ, log 10 है तो 10 दबाओ, समझा, उसके बाद 13 बार रूट का साइन को दबाओ, फिर माइनस करो 1, कोई भी ऐसे तरीका से करना, हाँ बस 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 फिक्स तरीका है, पहले क्या है, पहले क्या नंबर, फिर 13 बार रूट, फिर -1 इंटू 3558 1.05 करके चेक कर लो, 2 चेक किया ना, चेक कर लो, प्रूफ हो जाएगा, 1.05 दबाओ, दबाओ 1.05 दबाओ, रूट का साइन 13 बार दबाओ, 13 बार दबाओ, -1 इंटू 3558 आया ना 0.0212,
समझे हाँ सर। कि नहीं समझे? आप लोग निकाल लोगे ना, कोई टेंशन, कोई भी समझा? क्लियर? नहीं तो इजी तरीका है, बाथरूम में जाओ निकाल। कितना अरे दीदी मत जाओ, एक से इससे करो, भूल गया तो बताया। हो सकता है कि स्लिप कर गया, 4 स्टेप याद रखना है। हो सकता है स्लिप कर गया मेरे जैसा, तो अब मेरे जैसा हम भी स्लिप किया तो अपना बेटू हम अपना ही रख लिए, बात खत्म। समझे? हो गया? उतारिए उतारिए। सही है होमवर्क लिखिए। इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल, in what time sum of money double itself, in what time sum of money double itself at the rate 10%, in what time sum of money double itself at the rate 10%, itself at the rate 10%, at the rate 10% compounded और आना में ऐसा नहीं है पर नाम है बाबू, कंपाउंडेड, अब लिखो ना, आप तो लिखा रहे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हो गया? एक और लिखिए, एक और लिखिए। इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी 10,000, in what time sum of money 10,000 will be 50,000, will be 50,000